गली एक कौम पर गली तोपा देना बदो बदी गै अस लैने नहीं चाहते। और हिंदुस्तान च एक पहली कौम है जी लोग जियां आखदे ना हैप्पी साहब ने आखेआ कि लोग पटड़ियां पर चढ़िए पटड़ियां रोका दे रेलां रोका दे कि भाई सानू रिजर्वेशन चाहिदी है। हिंदुस्तान च पहली सैनी बलादरी कौम है जी मना करती सानू नहीं चाहिए। आज एक छोटे से प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से बैकवर्ड हैं। यहाँ पे फॉर्च्यूनर एंडेवर इंडिया ही सारी गड्डियां ने, तुसी बड्डी बड्डी वेखे कर दियो। ये सामने बलैरो खड़ी रही है, क्रेटा कि असें लोकें ना मांग कीती है ना कदें अस कुसै दे मतलब कमीशन दे दफ्तर गए हाँ। साड़ी कम्युनिटी गी ओबीसी च क्यों पाई ओड़ेआ? इहदे पाने कन्नै जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् बड़े रोस बिच न क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं ये चीज़ है जी है उन्हें ओबीसी च पाया। तो आप अगर देखेंगे तो हमें जितने भी बाकी बिरादरी के भी लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पहली बार उनने ऐसा कुछ देखा है कि कोई बिरादरी सामने आके इस चीज़ को नकार रही है, वो वापस दे रही है सरकार को। ऑल जम्मू कश्मीर सैनी सभा दे जिन्ने भी लोग ने इस कम्युनिटी तो बिलोंग करते हैं सारे इस वेले मेरे नाल मौजूद ने। प्रोटेस्ट जेड़ा है अज इस सभा दे जेड़े लोग ने उन्होंने प्रेस क्लब विच कीता। प्रोटेस्ट का कारण की सी इनदे कोलों जानांगे। सब तो पहला तो स्ट्रेट लाइन से तुहाडा स्वागत है। हाँ जी, मेरा नाम प्रीतम सिंह सैनी है, मैं प्रेजिडेंट हाँ ऑल जम्मू कश्मीर सैनी सभा दा। साडा इक्को क्वेश्चन है गौरमेंट अग्गे कि असें लोकें ना मांग कीती है ना कदें अस कुसै दे मतलब कमीशन दे दफ्तर गए हाँ। साड़ी कम्युनिटी गी ओबीसी च क्यों पाई ओड़ेआ? इहदे पाने कन्नै जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओह् बड़े रोस बिच न क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं ये चीज़ है जी है उन्हें ओबीसी च पाया। क्योंकि पिछले 75 साल का तुस रिकॉर्ड देखो जां उस तों पैह्लें भी है कि साड़ी कम्युनिटी कुतै रिजर्वेशन च फाल नहीं करती कुसै भी चीज़ च। कदें साड़ी कम्युनिटी ने कोई मांग ही नहीं की भाई सानू रिजर्वेशन दित्ती जा। ते आखने कि गौरमेंट ने साढ़े बच्चें गी ओबीसी जेह्ड़ी दित्ती है असें नहीं चाहिदी है क्योंकि अस लोग जेह्ड़े आं सैनी कम्युनिटी जेह्ड़ी है एक क्षत्रिय सैनी समाज कन्नै तलक रखदी है जिंदे बजुर्ग साढ़े सूर सैनी जी होए न कृष्ण महाराज दे दादा जी। ते अस ओह् कौम आ अस देने आह्ले आं मंगने आह्ले नहीं है। साढ़े बच्चे अज इन्ने उंदा हौसला बुलंद है और अज दा नहीं पिछले 75 साल दा कि ओह् मतलब कि कोई भी कुतै भी नौकरी लैनी जां कुतै भी कुसै भी प्लेटफार्म दे विच ओह् कंपीटीशन दे विच लैंदे ने। मैनूं दस्सो जी तुसीं मंगी नहीं जिस तरह तुसीं किहा तुसीं रिजर्वेशन बारे गल नहीं कीती एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी गल नहीं पहुँचाई फिर आप ते इन्ना चल के ते रिजर्वेशन आ नहीं सकदी किसी ने ते गल पहुँचाई होनी है ना एडमिनिस्ट्रेशन तक। कुछ 2-4 आदमी ने ब्यूरोक्रेट साड़ी बरादरी दे विच एक कोई IG रिटायर होए दा एक कोई ब्रिगेडियर रिटायर होए न आर्मी बिच्चा उन्हें लोकें 2-4 होर ब्यूरोक्रेट कन्नै अपने जोड़े दे न। उन्हें अपने बेनीफिट वास्ते आने वाला बेनीफिट क्योंकि उन्हें सानू ओबीसी दिलाई है और खुद मतलब गौरमेंट गी दसना चाहते हैं जां गौरमेंट कन्नै उनकी कोई प्लैनिंग होई दी है जी बीजेपी गौरमेंट उनके कन्नै कोई प्लैनिंग होई दी है कि मतलब तुस इयां करगे तो तुस सानू दिओ ते जिन्ना सैनी यूथ है क्या सैनी कौम है वो पूरी साढ़े मगर है और तुहानू अस दसगे भाई फिर उसदे बाद जी तुहाडी बिशनाह वाली सीट है वो अस किते ना किते इलैक्शन बिल्कुल इलैक्शन मुद्दा जेह्ड़ा हाँ। मैनूं दस्सो जदों तुहानू इस पता चलिया कि कुछ लोगों ने तुहाडी मंग अगे एडमिनिस्ट्रेशन अगे रखी है रिजर्वेशन करके उस बाद तुसीं ते उंदे नाल गल कीती होनी है कोई उन्होंने मीटिंग कीती? पता उस मौका चलिया जिसलै आर्डर होया ते आर्डर के बाद सानू पता लगा भी कुछ लोगों मांग की अंदर अंदर ही चले अंदरों अंदर ही है सब कुछ होया। अस ये चाहते हैं कि गौरमेंट ओबीसी दिखाई है ना उन्हें जी करोड़ें की जायदाद है अपनी उसी वो सेफ करना चाहते हैं बाहर आने नहीं देना चाहते। वो कहते कि अस गौरमेंट आ जाएंगे MLA बन जाएंगे साढ़े हाल कोई देखेगा नहीं। अस गौरमेंट आखने कि ओबीसी दे दिओ पहले जेह्ड़े मंगा दे न उनकी प्राप्ति चैक करो किन्ने अरबें रुपये की प्राप्तियां ने उन्हें लोगों दियां उन्दियां चैक करो तो फिर अगर जो फाल करते हैं तो फिर ठीक है कोई लोड़ नहीं जी बिल्कुल नहीं है लोड़ है। अच्छा हाँ मैनूं दस्सो कि इस दे नाल जिस तरह इन्होंने कहा कि तुसी मंगी नहीं रिजर्वेशन तुहानूं आप ही मिल गई इस दे नाल तुसी युवा हो सारे मैं सारे कोलों सवाल करनी है तुहानूं इहदे नाल की बेनिफिट्स ने कि इहदे नाल मतलब फ़ायदे की ने तो नुकसान की ने? देखिए फ़ायदा अगर देखा जाए तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं है, हमें नुकसान ही नुकसान है इस चीज़ का। सबसे पहले तो अगर आप देखें जो हमें ये ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम में से किसी की भी कंसेंट नहीं ली गई, हमसे पूछा नहीं गया। हमारी इलेक्टेड बॉडी के प्रेसिडेंट श्री प्रीतम सिंह जी यहाँ पे हैं, इवन इनकी कंसेंट तक नहीं ली गई। तो किस बेसिस पे इनने ये हमें इसमें डाल दिया ओबीसी में डाला गया और किस बेस पे इनने GD शर्मा कमीशन
को जाके पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट किया। ये और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जो और इन सब बातों की खबर आपको नहीं हुई? हमें कोई खबर नहीं थी, ये रातों रात अंडरग्राउंड काम हुआ है जो भी हुआ है इनका। और ये हमें तो 19 तारीख को जब ये एक ऑर्डर आया है उसके बाद ये 20-22 को सर्कुलेट हुआ है, उसके बाद से आप देख सकते हैं 20-22 तारीख से लेके आज तक युवा तो सड़कों पे है। आरक्षण युवाओं को चाहिए, इन बुज़ुर्गों को तो नहीं चाहिए। जो चार चंद बुज़ुर्ग हैं जो घूम रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि वो 4 ही लोग हैं, उनके साथ तो हमारी बिरादरी भी नहीं जुड़ रही। उन्हें बाहर की बिरादरी के लोग उठा के लेके जाने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि उनका झुंड नहीं दिखता वहाँ पे जहाँ पे भी वो जाते हैं। पर देखा तो ये गया ना कि रिजर्वेशन तो एक फ़ायदा ही है आपको, जो है आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ये तो वही हो गया कि आपने मांगी नहीं, आपको बनी बनाई खीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल गई। देखो, एक आप अगर देखेंगे तो हमें जितने भी बाकी बिरादरी के भी लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पहली बार उनने ऐसा कुछ देखा है कि कोई बिरादरी सामने आके इस चीज़ को नकार रही है, वो वापस दे रही है सरकार को। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सो रही है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा कि आज का युवा जितना भी है वो दर बदर भटक रहा है। और मैं एलजी साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए, नहीं तो ये जो आक्रोश है युवाओं में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और इसका उग्र से उग्र रूप उनको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो आज 1000-2000 युवा उनको दिख रहा है सड़कों पे, ये आने वाले समय पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, सड़कें बंद की जाएंगी। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे खोल के तो हम सूरसैनी के वंशज हैं, जिनके पुत्र आगे वसुदेव जी थे, वसुदेव जी से, और उनके आगे पुत्र कृष्ण जी थे। तो हम लॉर्ड कृष्णा के आगे वंशज हैं। तो हमें किस हिसाब से हमें इस बिरादरी में डाला जा रहा है, बैकवर्ड कहा जा रहा है, हम किस हिसाब से बैकवर्ड हैं? आप आके देखिए। यानी मानते कहीं ना कहीं बात स्टेटस पर आ गई जी। हमारे जो जितने भी सैनी बिरादरी है इनके सेंटिमेंट्स के साथ एक खिलवाड़ की गई है। ये कुछ चंद लोगों ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि हमें सुनने में आया जो बिश्ना की जो सीट है वो रिज़र्व हो रही है, तो ये आप देखिए जी, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक कीजिए, जो ये 4 लोग हैं इनकी आप प्रॉपर्टीज़ चेक कीजिए। एक की तो मुझे अभी सुनने में आया है, कुछ दिन पहले की बात है, उन्हें 400 करोड़ की उनकी वाइट मनी शो हुई है। यानी आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि वो अपने आप को सेव करने के लिए बाकी पूरी कम्युनिटी को जो है वो फ्रंट पर ला रहे हैं। जी, ये हमारे पूरे युवाओं का एक मोरल डाउन किया जा रहा है, प्लस इनके सेंटिमेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, खिलवाड़ की जा रही है। और आप देखिए आज एक छोटे से प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से बैकवर्ड हैं। यहाँ पे फॉर्च्यूनर, एंडेवर, बिल्कुल। मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ एक बार दिखा ਦਿਓ ਇਹ पूरा जिन्ना भी ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੈਰੋ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੇਟਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫॉर्च्यूनर, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ होना है। मैम देखो, मैं खुद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। अगर फ़ायदा होता तो मुझे होता सबसे ज़्यादा। नहीं, कास्ट की बात नहीं है, हमारा विरोध ही यही है कि रिजर्वेशन कास्ट सिस्टम के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल का इकोनॉमिक कंडीशन देख के अगर कोई गरीब है, वाकई गरीब है, उसको देना चाहिए। क्योंकि अब आप देखो SC/ST में क्रीमी लेयर अभी तक नहीं लगाई गई। अभी लास्ट टाइम जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक लड़के ने, उसके फादर मदर दोनों IAS ऑफिसर्स थे, तब भी उसने SC में कैटेगरी पे अप्लाई किया है। ठीक है, पूछे जाने पे दांत निकाल दिए कि हाँ हमें मिलता है, हम लेंगे। ये क्या है? 4 पीढ़ियाँ रिजर्वेशन ले रही हैं। हमारा विरोध यही है कि जो बंदा डिजर्व करता है उसको मिले। हम विलिंगली गिव अप कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि आप केपेबल हैं कि आप ओपन मेरिट में क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा अपर कास्ट, हम ऐसी किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट हम सबको एक बराबर मानते हैं, और यही चीज़ हम बोलना चाहते हैं। जो सरकार डिफ्रेंशिएट कर रही है हमें जाति के उस पे बेसिस पे, हम चाहते हैं कि जो आरक्षण है ये जातिवाद पे ना हो, ये आर्थिक स्थिति देख के दिया जाए और जो गरीब वर्ग है उनको दिया जाए। हालत इस वेले जम्मू कश्मीर दी ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ OBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਵਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ
ਹੀ ਸੈਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैम ये देखिए, हमने मेमोरेंडम बनाया है, अभी हम ये ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब के लिए, अभी हम यहाँ से सीधे डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। इसमें हमने सारा मेंशन किया है कि कुछ सेल्फ स्टाइल लोग हैं, वो अपने पॉलिटिकल माइलेज निकालने के लिए पूरी कम्युनिटी को बेच के आ गए हैं। ठीक है, तो 60,000 की कम्युनिटी है, 4 लोग, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, 4 लोग 60,000 लोगों का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो भी नॉन इलेक्टेड नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग। इसको अगर ये रिवोक नहीं होती, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ कोई सर्वे मैम नहीं फेक सर्वे कागजों में हुआ है, ग्राउंड पे नहीं हुआ होता तो हमारे घर कोई आता सर्वे करने, हमें पता लगता। यहाँ इतने लोग खड़े हैं। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछिए कौन सा यहाँ पे सर्वे हुआ है। ये तो सरपंच हैं, इनको तो पता ही होगा ना अगर गांव-गांव में सर्वे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਬਸ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨੇ 15 ਜਾਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਕਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਹਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋਪਾ ਦੇਣਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੈ, ਅਸ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਐਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੈ, ਪਟੜੀਆਂ ਰੋਕਾ ਦੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੈਣੀ ਬਲਾਦਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। इन्हें इन्ना का बड़ा यूथ का नहीं गवर्नमेंट की वो है तो यूथ की नौकरियां देन ना बड़ देन इन्हें यानी जिस चीज़ की लोड़ है एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं दिंदी। 4% जी तुम 4% की गल कर रिजेक्शन मिलनी EWS सानू बार्डर से रौने वाले आ सारे मैक्सीमम लोग जो साढ़े सैनी बलादरी ने टोटली बार्डर पर बार्डर पर सानू 4% ये मिलता प्लस सानू EWS भी मिलता सानू OBC के दर्जे पे मतलब साढ़े पर थोपा ज़्यादा OBC का दर्जा असें नहीं चाहिए। इस करिए अस गौरमेंट इयै आखगे कि भाई ये जेह्ड़े तुसें सर्कल कड्ढे दा इसी वापस ले लो, नहीं तो अस जेह्ड़ा एह्दे कोला भी ज़्यादा कोला ज़्यादा प्रदर्शन करगे क्योंकि माहौल खराब हो सकता है तो अस माहौल खराब करने नहीं चाहते। अच्छा जे हुण भी तुहाडी गल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी, जो अपनी गल ते पक्की रही, उसके बाद तुहाडी सभा ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं इतना कोर्ट में भी नहीं होएगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लेके जाएंगे। बिल्कुल हम लीगली भी करेंगे। प्लस जैसे कि अभी हैप्पी सिंह आए थे युवा राजपूत सभा के प्रधान जी हमारी समर्थन में, उनने ये कहा कि लोग आरक्षण के लिए ट्रेन की पटरियां तक उखाड़ देते हैं, धरने देते हैं, फिर आने वाले टाइम पे यही होगा, हम आरक्षण छोड़ने के लिए ये सब चीज़ें हमें मजबूरन करने पड़ेंगी। तो तुसी सुन लिया, ये ऑल जम्मू कश्मीर सैनी सभा के लोग सी जिनका कहना सी कि जिहड़ी रिजर्वेशन सरकार ने सानू दित्ती है उस रिजर्वेशन की सानू कोई लोड़ नहीं है, उल्टा उन लोगों को यह रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जिहड़ी वाकई च इसकी डिमांड करते पे ने। दूजी गल इन्होंने ये कही कि इस दे नाल इन्हां नू कोई फायदा होना नहीं, ये अपने आप नू इन्ना काबिल समझते हैं कि ओपन मैरिट विच जनरल कैटेगरी विच कंपीट करके जिहड़ी नौकरियां ने वो लै सकते हैं। तो तीजी गल इन्होंने कही कि जद रिजर्वेशन OBC समाज के लोगों को देनी चाहिए सी, उस दे विच इन्होंने किस तरह जिहड़ा है वो साडी कम्युनिटी के लोगों को ऐड कर लिया। क्या इस दे पिछे कोई उन्होंने वेख्या नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन से इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्हें वड्डे वड्डे लोग ने, उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की कि इन लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। इनके घर नहीं गए, जेडे सरपंच ने खलोते रहे, इन्होंने कहा कि सानू कुछ नहीं पता चलिया किस तरह जेड़ा है इन्होंने रिजर्वेशन जी है दे दी। हुण इन्होंने सीधा यो किया कि ये रिजर्वेशन जो इन्होंने वापस नहीं ली तो उसके बाद जम्मू कश्मीर च जिन्ने भी सैनी सभा कम्युनिटी के लोग ने वो सारे तुहानू सड़कों च वेखणगे। ते नालों नाल सब तो इंपॉर्टेंट गल ये कि जिन्नू जिस चीज़ की लोड़ है, जम्मू कश्मीर नू जिस चीज़ की लोड़ है वो जम्मू कश्मीर नू देना चाहिए।